हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिक्स गुरु। आज के इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आप लोगों ने पहले के 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखो। अगर आप लोगों को पहले से टॉपिक्स आते हैं तो 2x पर देखना और अपनी बुक्स निकाल लीजिए NCERT, ठीक है। जिसके पास बुक नहीं है वो बोर्ड पर देखना, क्वेश्चन भी लिख दूंगा, ठीक है। पेज नंबर 14 पर निकालो, ठीक है। 1.1 एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन पढ़ो, यूजिंग एप्रोप्राइट प्रॉपर्टीज फाइंड, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन है माइनस का 2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। सेकेंड क्वेश्चन भी लिख देता हूँ यहाँ पर, 2/5 इंटू 3/7 दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकेंड, सॉरी फर्स्ट फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड पार्ट, ठीक है। अब आपको बोला है फाइंड यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड, इसका आपको फाइंड करना है, ठीक है, सॉल्यूशन। अब आप देखोगे यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई है, फिर प्लस का साइन है, फिर माइनस का साइन है और फिर मल्टीप्लाई का साइन है। अब आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि सर हम पहले मल्टीप्लाई करें या फिर इन दोनों को पहले ऐड करें, या फिर पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। तो आप लोगों ने बोर्ड मास तो पढ़ा ही होगा ना, ठीक है। बोर्ड मास पहले आता है ब्रैकेट, जो कि है नहीं यहाँ पर, फिर डिवाइड भी नहीं है, फिर आता है मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन करना होगा, ध्यान देना, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन कहाँ कहाँ पर है, पहले ये दो हैं, ठीक है, फिर इन दोनों के बीच में, सही है ना। ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई कहाँ किन 2 नंबर्स के बीच में है, एक तो इन दोनों के बीच में है और एक यहाँ है, ठीक है। तो इन दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करोगे, 2 3 6 अपॉन 3 5 15, माइनस था तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का साइन, 5/2 ऐसे कैसे आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 1 3 अपॉन 5 6 30, ठीक है, माइनस का साइन। क्लियर है क्या, देखो यहाँ पर, ठीक है। हाँ, मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है एडिशन। अब देखो एडिशन किन 2 नंबर्स के बीच में है, ये जो प्लस का साइन है किन 2 नंबर्स के बीच में है, इन दोनों के बीच में है, ठीक है। ये इन दोनों के बीच में, हाँ नेगेटिव साइन है, बट जो प्लस का साइन है वो किन 2 नंबर्स के बीच में है, इन दोनों के बीच में है। तो ये सोल्व करेंगे सबसे पहले अपन, ठीक है। एलसीएम लो 15 और 2 का, ये तो लेना आता ही होगा, 2 1 2 15 3 5 इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपन को आता है पहले से, ठीक है। 2 3 6 6 5 30, ठीक है, 30। तो 15 2 2 6, ठीक है। और ध्यान से देखना, 30 2 15 15 5 75, हाँ ठीक है। माइनस का साइन था तो माइनस लगा दिया, ठीक है। इसको उठा रहा हूं, ये एज इट इज उतार लेंगे हम, 13/33 है क्या, सॉरी, समझ गए, ठीक है। अब सॉल्व करो, -12 प्लस 75 प्लस माइनस माइनस 75 में से 12 गए तो 63/30, देख लो, सही है ना। हाँ, अब बड़ा नंबर देखो, इन दोनों में से 12 और 75 में से कौन सा नंबर बड़ा है, 75 का साइन देखो पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है, ओके। -3/30
63 में से 3 गए तो 60/30, ठीक है। 0 से 0 कट, 3 को 6 से करेंगे तो 2, आंसर इज 2। समझ गए आप लोग कैसा है आंसर? दोबारा समझा देता हूं। देखो ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें आप देखोगे मल्टीप्लाई का भी साइन है, एडिशन का भी साइन है, माइनस का भी साइन है, फिर मल्टीप्लीकेशन का साइन है। अब आप बोलोगे सर पहले क्या करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें? तो बोर्ड मास रूल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में। तो बोर्ड मास के रूल से सॉल्व होता है ये, ब्रैकेट, डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले डिवाइड करते हैं तो डिवाइड है नहीं यहाँ पर, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई देखो किन दो नंबर्स के बीच में है। सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन देखोगे इन दो नंबर्स के बीच में है, फिर इन दोनों के बीच में है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लीकेशन कर लिए 6/15, फिर ये एज इट इज आएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये आया अपने पास मल्टीप्लीकेशन, अपन ने हटा दिया। अब यहाँ पर आता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो एडिशन देखो कि इन दो नंबर्स के बीच में है, इन दो नंबर्स के बीच में। तो सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे, फिर माइनस करेंगे लास्ट में, ठीक है। ये वाला सॉल्व करा देता हूं, दोनों एक साथ नोट डाउन कर लेना। ये देखो, ठीक है। अब यहां पर भी क्या है, ये मल्टीप्लाई है, फिर यहां माइनस आ जाता है, यहां मल्टीप्लाई है, ठीक है, यहां एडिशन है, यहां मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट सॉल्व कर लो ना, 2/15 इंटू 3/7, ये माइनस तो यहाँ बाहर आ जाएगा, समझता है आप लोगों को, ठीक है। माइनस का एज इट इज इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। क्लियर दिख रहा है ना आप लोगों को? ओके। अब ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया है, ब्रैकेट के बाद क्या आता है, डिवाइड। डिवाइड है नहीं, मल्टीप्लीकेशन आता है। तो मल्टीप्लीकेशन देखो इन दो नंबर के बीच में, फिर इन दो नंबर के बीच में, और इन दो नंबर के बीच में। दिख रहा है हाईलाइटेड पार्ट आप लोगों को, ठीक है। सॉरी। अब सबसे पहले इन सबको अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 3 6/5 7 35, ठीक है। माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस का साइन, 1 3 3/6 2 12, 1 2 2 14 5 70। देख लो एक बार, हाँ ठीक है। अब साइन कौन सा था, पॉजिटिव। अब अपन ने क्या किया कि इसमें से अपन ने माइनस हटा दिया, सॉरी मल्टीप्लीकेशन का साइन हटा दिया ना, ठीक है। अब आगे बढ़ो, एडिशन। एडिशन किन दोनों नंबर के बीच में है, इन दो नंबर के बीच में एडिशन है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको रहने देना। अगर आपने पहले इसको सॉल्व कर दिया ना तो आंसर डिफर कर सकता है, इसलिए आप बोर्ड मास के रूल से चलो, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। 2 6 12, 2 3 6 10, ठीक है। 2 3 6 35, 3 1 3, 5 7 7 1 7। तो कितना आया, 4 3 12, 12 इंटू 35, 12 इंटू 35, 6 3 2 6 3 1 3 0 12 2 7 420। एलसीएम आता है 420, ठीक है। अगर एलसीएम लेना नहीं आता है कोई बात नहीं, आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो। अपन सिंपली एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है। 12 1 12 12, 12 3 36, 12 4, ठीक है। अगर 12 को आप 420 से डिवाइड करोगे तो कितना आता है, हाँ 12 3 36, ठीक है। 6 0 12 5 35 से जाएगा, 35 इंटू 3, 35 इंटू 3 करो तो 10, ठीक है। 105 प्लस का 420 डिवाइडेड बाय 70 कितना होगा,
6, ठीक है, 6 2 जा 12, यहाँ माइनस का साइन था माइनस। समझ गए ना, ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं, आप लोगों को सिंपली आता है एलसीएम लेना। नहीं तो आप क्या करोगे कि 70 को 3 से मल्टीप्लाई करके प्लस 12 2 जा 24 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 70 कर सकते हो। इतना नहीं आ रहा है तो ठीक है। माइनस, अब -105 प्लस 12 कितना होगा 393, ठीक है, 93 बड़े नंबर का साइन माइनस, ठीक है, 420। सॉरी, अब इसको आप लोग सोल्व कर लो। माइनस का 6/2 35 माइनस 93/420, इसको सोल्व करोगे। एक बार आप ये नोट डाउन करो, फिर कराता हूँ सोल्व, ठीक है। तो अभी तक अपन ने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई के सबसे पहले बोर्डमास रूल अप्लाई किया, ठीक है, फिर एडिशन किया यहाँ पर और सिंपली यहाँ पर एलसीएम लेके 12 और 70 का 420 एलसीएम आया था, ठीक। माइनस का 6/35 93/420, ठीक है। इसको सबसे पहले आप 3 से काट लो, 3 3 9 3 1 3 3 1 3 3 4 12, ठीक है। तो माइनस का 6/35 माइनस का 31/140। अब आप इसको सॉल्व आउट कर लेना, आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो अब सेकंड क्वेश्चन आता है एडिटिव इनवर्स, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। एडिटिव इनवर्स लेक्चर 2 में डिस्कस हुआ था, फिर बता दे रहा हूं। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, नेगेटिव ऑफ अ नंबर, जो भी नंबर होता है उसके आगे नेगेटिव साइन लगा दो, सिर्फ और सिर्फ इतना करना है। एडिटिव इनवर्स में आपको सिंपल जो भी नंबर दे रखा है, लाइक अगर आपको 2/4 8 दे रखा है तो इसके आगे नेगेटिव लगा दो, ये आपका एडिटिव इनवर्स है। इसके आगे -5/9 के आगे नेगेटिव। अब आप बोलोगे सर यहाँ पहले से नेगेटिव है, हम नेगेटिव क्यों लगाएं, लगाना पड़ेगा, ये एक नंबर है, आपको इसके अलावा कोई देखना नहीं है, या माइनस है तो माइनस है ये क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अलग से माइनस लगाना पड़ेगा, इसको मत देखो कि यहाँ पहले से नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो पॉजिटिव पॉजिटिव साइन आ गया, ठीक है। यहाँ करोगे तो ये माइनस से माइनस तो पहले गया, ठीक है, तो 6/5 था, यहाँ नेगेटिव लगा दोगे। एडिटिव इनवर्स माइनस का 2/9 है। अब आप बोलोगे सर यहाँ एक क्वेश्चन डाउट रहता है बच्चे को कि ये ऊपर है कि नीचे है माइनस, तो बता दूं कि ये दोनों में ही रहता है, -2/9 बोलेंगे इसको, ठीक है। अब इसका एडिटिव इनवर्स, तो -2/9 के आगे माइनस लगा दो, पॉजिटिव 2/9, ठीक है। यहाँ आओ 19/6 माइनस का है, नेगेटिव एडिटिव इनवर्स निकालोगे, माइनस लगा दो आगे, माइनस माइनस प्लस 19/6, इसको नोट डाउन करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेरीफाई, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे कि अभी एडिटिव इनवर्स में एक क्वेश्चन था, ठीक है, तो जैसे माइनस था ना, ये सही क्वेश्चन था यहाँ पर, ठीक है, माइनस बाहर था, अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता था, प्लस, मैंने बताया था, उसी के इक्वल अपन को लाना है, वेरीफाई करना है। तो क्या वेरीफाई है, ये कोई क्वेश्चन नहीं बनता मेरे हिसाब से, ठीक है, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे रहे हैं आप लोगों को। अब सबसे पहले यहां रखोगे x की वैल्यू माइनस माइनस x की वैल्यू रखो 11/15, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो x की इक्वल आ गया ना यार। तो मेरे हिसाब से ये कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे रहे हैं आप लोगों को। यहां पर भी एज इट इज होगा ना, माइनस रखा, फिर माइनस माइनस ब्रैकेट, फिर माइनस, फिर x, तो ये x की वैल्यू कितनी है, माइनस का 13/17। एक सेकेंड, देखो ध्यान से देखना, पहले तो माइनस आया, ठीक है, फिर ब्रैकेट आया, फिर माइनस आया, ठीक है, फिर x की वैल्यू आई, तो माइनस का 13/17 x की वैल्यू नहीं है क्या। समझ आ गया कि लार्ज ब्रैकेट क्यों लगाया था शुरू में। देखो माइनस एज इट इज, ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट आया, फिर माइनस,
फिर x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या है 13/17, माइनस का 13/17 आया, ये x की वैल्यू है पूरी, ठीक है। जब भी माइनस लगाते हैं तो उसके बाद ब्रैकेट होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस तो ऐसे एज इट इज, तो माइनस माइनस प्लस 13/17 विच इज इक्वल टू माइनस 13/17 विच इज इक्वल टू x, ठीक है। ये x की वैल्यू दे रखी है अपन लोगों को। समझ आया कैसे किया, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अब आता है अपना फोर्थ क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेक्चर 2 में कवर अप हुआ है, फिर भी बता देता हूं। किसी भी दो नंबर को ऐसा मल्टीप्लाई करो, मतलब दो नंबर को ऐसे दो नंबर को मल्टीप्लाई करो जिसका प्रोडक्ट 1 आ जाए, ठीक है। तो जैसे 13 दे रखा है -13, तो इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि इसका मल्टीप्लीकेशन 1 आ जाए। माइनस का 13 को ऐसे नंबर से, अब इसको डिवाइड ही कर सकते हैं ना अपन, इंटू 1/13 माइनस का 13, ठीक है। तो 13 से 13 माइनस माइनस प्लस 1 आ गया, ठीक है। तो ये रेसिप्रोकल होता है, सिंपल। तो रेसिप्रोकल क्या होगा, सिर्फ इतना, माइनस का 1/13 सॉरी, इसका क्या होगा, -13 को किससे मल्टीप्लाई करने पर 1 आना चाहिए, इसको उल्टा जस्ट देखो ना, 13/19 था तो 19/13, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, 1/x की कुछ भी वैल्यू दे रखी है आपको -13, ठीक है। अब जब भी रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करोगे तो 1/x कर देना, तो माइनस का 1/13, ठीक है। ऐसे ही यहाँ कर दो, तो रेसिप्रोकल क्या हुआ, माइनस का 19/13, इसके क्या होगा 1/1/5, 1/5, तो 1 इसको डिवाइड करोगे तो 5 आया, 5, ठीक है। एक बार चेक भी कर लेना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 1 आना चाहिए, तो वह रेसिप्रोकल है। अब इन दोनों को कैसे करना है, सिंपली सबसे पहले इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 1 सेकेंड, माइनस माइनस प्लस, तो 5 3 15/7 56, ठीक है। तो प्लस का 15/56, अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका उल्टा जस्ट, तो 56/15, ये इसका उल्टा। सिंपल छोड़ो, आप लोग तो ऐसे करना, जस्ट उल्टा कर देना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जस्ट उल्टा, अपोजिट, उल्टा सॉरी अपोजिट मत करना, उल्टा कर देना। जैसे 13 सॉरी ये माइनस का 13 है ना, तो इसको अपन लिखते हैं -13/1। अब इसका उल्टा क्या करोगे, ये तो ऊपर और ये नीचे, बस 1/-1/13, इसका उल्टा 13 को नीचे ले आओ, 19 को ऊपर ले जाओ, इसका उल्टा 5 को ऊपर 1 को नीचे, 8 को ऊपर 5 को नीचे, माइनस साइन आएगा एज इट इज, इंटू 7 को ऊपर 3 को नीचे, माइनस का साइन है ही, तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस 7 56 15, ठीक है। आया आंसर, ठीक है, इसको नोट डाउन करो, माइनस का 1 इंटू माइनस का 2/5 और एक है लास्ट माइनस का 1, ठीक है। अब रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या होता है, इसको उल्टा करने का है, तो इसके नीचे 1 होता है अपन को मालूम है, तो 1/1 माइनस का 1/1, इसका इंटू, इसको ऊपर इसको नीचे 5/2, मल्टीप्लाई का माइनस साइन आएगा, माइनस माइनस प्लस 5/2, ये माइनस का 1/1 होता ही है, तो इसका रेसिप्रोकल -1, ठीक है। आप लोगों को ये 4 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगले 7 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन है ना, तो रिमेनिंग के 7 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो में कवर अप नहीं कर रहा हूँ। पहले 4 क्वेश्चन अच्छे से कर लो, ठीक है, बेसिक है, कोई बात नहीं आता है कमेंट सेक्शन में एड्रेस कर दो मुझे, मैं आपकी क्वेरीज ले लूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।